थोड़ी शांति बनाए रखें। और अब समय हो गया है, अब हम थोड़ा संध्या आरती करेंगे। संध्या आरती के बाद में फिर 7 बजे परमपिता परमेश्वर जी को भोग लगेगा। उससे पहले हम सभी बैठ के प्यार प्रेम से संध्या आरती करते हैं। और भक्ति बोध कितने भगत भाई बहनों के पास में है? कितने भगत भाई बहन हैं जो अपने पास में हमेशा जहां भी जाते हैं भक्ति बोध हाथ में रखते हैं? देखो ये क्या हो रहा भैया, क्या हो रहा भगत जी? कभी ट्रेन में जाओगे, मोबाइल पे बैटरी डिस्चार्ज हो गई, भक्ति बोध है नहीं, फिर क्या करोगे? परमात्मा मालिक का वचन तो आपको तोड़ रहे हो। बताओ संध्या आरती कैसे करोगे फिर? ये गफलतबाजियां छोड़ दो, 2022 लग चुकी है। अब सारी जिंदगी हमारे को परमात्मा संध्या आरती नहीं कराएगा। आज से पहले तो संध्या आरती गुरुजी कर रहे हैं, आप और हम थोड़ी कर रहे हैं। बताओ हम कर रहे हैं कि संध्या आरती? हम तो खाली सुन रहे हैं। आरती तो गुरुजी करते हैं, मंत्र तो गुरुजी करते हैं, हम तो खाली सुनते हैं। और वो भी नहीं सुनते हम पूरा। कोई अपने काम में लगा रहता है, कोई अपना जा रहा है, अपना कर रहा है। तो क्या सारी जिंदगी परमात्मा ही हमारी भक्ति करते रहेंगे? ये गफलतबाजी छोड़ दो, यही नतीजा तो है। आए दिन संगत मर रही है। सार नाम प्राप्त भाई बहन गाड़ियों के नीचे आके मर रहे हैं, इन्हीं गफलतबाजियों के चलते। ये देखा देखी का मार्ग नहीं है भाई। देखो जब बच्चा जब स्कूल जाता है ना, जब वो छोटा होता है तो गुरुजी कहते हैं टीचर उसको बोल बोल के उसको समझाता है, उसको पढ़ाता है। ए फोर एप्पल, आ से आम। लेकिन सारी जिंदगी उसको पढ़ाता है क्या? बच्चा छोटा आता है, माँ बाप उसको रोटी खिलाते हैं, उसके मुंह में देते हैं। लेकिन क्या जब वो जवान हो जाता तो भी क्या माँ बाप उसके मुंह में देते हैं क्या? ये संध्या आरती का जो वीडियो बना हुआ है, ये वीडियो कोई गुरुजी के लिए नहीं है। ये समझा रहे हैं हमें परमात्मा, हमें शुरुआत में कि तुम लोगों ने ऐसे भक्ति को हाथ में लेके और अपनी खुद की आवाज में अपने गुरु के लिए आरती करो। भाई गुरुजी तो अपने गुरुजी के लिए आरती कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? गुरुजी तो जो एक भगत की जो भूमिका निभा रहे हैं, उस भगत की भूमिका के तहत गुरुजी तो अपने गुरुजी के लिए आरती कर रहे हैं। और गुरुजी बिल्कुल बैठ के कर रहे हैं और भक्ति बोध हाथ में लेके कर रहे हैं। आप और हम क्या कर रहे हैं? इतना समय हो गया भाई, ये परमात्मा है या कोई और है? अब परमात्मा आरती करते हैं कि कर जोड़ू विनती करूं धरूं चरण पे शीश। किसके सामने कर रहे हैं? ये तो हमारे को शर्म आनी चाहिए, हम नहीं कर रहे इसलिए परमात्मा कर रहे हैं। परमात्मा हमारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं या हम परमात्मा के आगे हाथ जोड़ते हैं? अब परमेश्वर ने आप और हमारे को आध्यात्मिक स्तर से युवा बना दिया, जवान। अब सारी जिंदगी परमात्मा ही हमारे मुंह में निवाले नहीं देगा। इस आत्मा को थोड़ा सा जोर दो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है 1% को छोड़ के जिसने आज तक आरती पूरी करी हो। बता दो कोई भी है तो, चाहे वो रात दिन, चाहे वो गुरुजी के साथ वीडियो के साथ आरती करता है, फिर भी किसी की आरती कंप्लीट नहीं हो रही। किसी की आरती कंप्लीट नहीं हो रही। क्या गुरुजी ने कभी कहा किसी सत्संग में कि बच्चों तुमने जो 3 समय की आरती करनी है वो मेरी वीडियो के साथ में करनी है? बता दो 27 साल से परमात्मा ने अगर कहा हो तो। हम नित्य नियम करते हैं। सुबह सुबह क्या बोलते हैं परमात्मा? सबसे पहले सभी पुण्यात्माओं से प्रार्थना है, सुबह के नित्य नियम का समय हो गया है, नित्य नियम स्थल पे आने की कृपा करें। अरे हमने अपने बच्चों को जगाना चाहिए या वो भगवान हमारे से प्रार्थना करेगा सुबह सुबह? भगवान प्रार्थना करके हमें जगा रहा है, भक्ति क्या हम खाक करेंगे? हमने जगाना चाहिए अपने बाल बच्चों को। फिर हम नित्य नियम करते हैं। नित्य नियम में बीच में कोई काम याद आ गया, हम 5 मिनट के लिए बाहर चले जाते हैं। 5 मिनट तक जो गुरुजी ने जो शब्द बोले, क्या हमने बोले? क्या हमारी आरती कंप्लीट हो रही है?
नितनेम में एक वाणी आती है, कहता हूं कई जात हूं कहूं बजा के ढोल, समाज जो खाली जात है तीन लोग का मूल। कोई बोलता है क्या? बोलते हो क्या? जब तक वीडियो के साथ आरती करोगे तुम्हारी आरती जिंदगी में कंप्लीट नहीं होगी। वो केवल परमात्मा ने हमें सिखाया है, हमें दिखाया है कि जब तक तुम मेरी तरह से बैठ के और एक एक वाणी को आरती तुम जब तक अपने मुख से नहीं करोगे तुम्हारी आरती जिंदगी में कंप्लीट नहीं होगी। अरे गुरुजी के गुरुजी कौन थे? स्वामी राम देवानंद जी महाराज। स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी ने शरीर कब त्यागा? 26 जनवरी 1997 में। क्या उस समय तक मोबाइल नहीं थे क्या? ये टेलीविजन नहीं थे क्या? गुरुजी ने उनकी आवाज में आरती क्यों नहीं बनवाई? गुरुजी ने अपने गुरुजी की आवाज में आरती क्यों नहीं बनवाई? और हम अपने गुरुजी की आरती के साथ कर रहे हैं। बाप का काम था हमारे को रास्ता दिखाना। रास्ता बाप ने दिखा दिया कि बेटा इस प्रकार से आरती करनी है तुम्हारे को। वो सारी सृष्टि का रचनहार है। किसने नहीं की आरती? 650 साल पहले कभी रूप में कौन आए थे? आज तो ये आए थे ना। 250 साल पहले पिताजी के रूप में कौन आए थे? यही संतान जी भगवान थे ना। तो नित्य नियम संध्या आरती असर चित्र कर रहे हैं, इन दो महापुरुषों की है ना वाणियां, तो स्वयं ने लिखी है ना वो वाणियां। तो क्या उन्हें याद नहीं अपनी वाणियां जो वो भक्ति को हाथ में लेके गा रहे हैं? क्या उनको अपनी वाणियां याद नहीं है क्या? क्या भगवान को भी भूल लग जाती है क्या? याददाश्त कमजोर होती है क्या? किसके लिए सुना रहे हो? भक्तियों समझना पड़ेगा, ऐसे भक्ति नहीं होती है। ये गफलतबाज का बहुत टाइम हो गया। अब हमने ये सात संगतियों का मुख्य मकसद यही है, जो चीजें हम गुरुदेव के सत्संगों से नहीं समझ पाए और जो बातें हमारे को बड़े बड़े दिखाई देने वाले महापुरुष वो पवित्र नहीं बना पाए, जिनको हम कहते हैं ये सारनाम प्राप्त है, ये गुरु जी का वो है, ये गुरु जी का वो है, जो वो नहीं कर पाए, वो नहीं समझ पाए, वो सारी बातें समझने समझाने के लिए परमेश्वर ने ये सात संगतियों के प्रोग्राम लगवाए हैं। हमें खुद अब आगे बढ़ना पड़ेगा। जब बच्चा जब छोटा होता है, बाप उसकी उंगली पकड़ के उसको चलाना भी सिखाता है, उसको दौड़ना भी सिखाता है, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो बाप की उंगली पकड़ करता है। बातें में आरती करने का तो तरीका है जो वास्तविक वो गुरुजी ने हमें वो बता दिया। वो गुरुजी ने अपने लिए आरती करने के लिए वीडियो नहीं बनाया, आप और हमारे लिए गुरुजी ने दिखाया है, हमें समझाया है इस प्रकार से आरती करनी चाहिए। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं ना, वो किसी को आदेश नहीं दिया करते, वो खुद पहले उस मार्ग पे चलते हैं, वो पहले उस रास्ते पे चलते हैं, तो चल के दिखाते हैं, उसके बाद उनके शब्दों का असर होता है। गुरुजी तो अपने गुरुजी के लिए कर रहे हैं और हम किसके लिए कर रहे हैं? एक बोर्ड भगत जी उधर भी लगा दे, तो लैपटॉप चार्ज लगा देता। संध्या आरती के लास्ट में दो चौपाई आती है, तुम्हें कहाँ ढूंढ के लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं, आप गए अमर स्थान छोड़कर अपनी दासी। अरे गुरुजी तो अपने गुरुजी के लिए कह रहे हैं, उनका सभी सोचने के बाद कि हे गुरुदेव आप तो सदैव चले गए, इस रामपाल दास की आत्मा को आपने थकता हुआ छोड़ दिया, और हम भी वो रट्टा लगा रहे जबकि गुरुजी यही है, और हम भी अपने गुरुजी को कह रहे हैं कि आप गए अमर स्थान, तो हम आरती करने का ड्रामा कर रहे हैं। इसको तो हटा दो भगत जी, कुछ असर नहीं है इसका, ये तो बेअसर है। सांस ही रोकोगे इसको यहाँ लगा के तो। संध्या के लास्ट में जो वाणियां हैं मेरे गुरुदेव भगवान, ये कोई कबीर जी की वाणी नहीं है, ये कोई तुलसीदास जी की वाणी नहीं है, ये गुरुजी ने अपने गुरुजी के लिए बनाई है। तो जब स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी जब सतलोक निकल गए, उसके बाद गुरुजी ने उनकी याद में बनाई है, और हम भी इसी का क्या लगा रहे हैं बताओ। लास्ट में आता है स्वामी राम देवानंद जी दाता, आपकी घनी सतावे माता। अरे आपका दाता कौन है? तो फिर क्यों कहते हो स्वामी राम देवानंद जी दाता? आपके वो आपके भगवान थे क्या? आप उनकी भक्ति कर रहे हो क्या? और गुरुजी तो ठीक कह रहे हैं, वो तो अपने गुरुजी के लिए कह रहे हैं, हम किसके लिए कह रहे हैं? दाता सामने बैठा है और हम अपने दादा गुरुजी को कह रहे हैं स्वामी राम देवानंद जी दाता। तो फिर संत रामपाल जी भगवान कौन है भाई? हो रही है किसी की संध्या आरती कंप्लीट?
भगवान को तो भगवान कह नहीं रहे, औरों को भगवान कह रहे हैं, भक्तों को तो भगवान कह रहे हैं। फिर कहते तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी वाजीवा। मार्केट में तो ज्ञान गंगा का प्रचार करते हो, हमारे गुरु जी से बढ़ के ज्ञान नहीं, और खुद रोजाना कहते हो तेरा रामपाल अज्ञान। तो संध्या आरती कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। भगत जी अपनी भक्ति क्रियाओं को चेंज करना पड़ेगा, ये मजाक की बातें नहीं है। रियलिटी 2022 लग चुका है, परमात्मा किसी का सगा नहीं है। हम लोग 7 साल से यही संदेश दे रहे हैं, और 7 साल से काल भगवान भी उन आत्माओं को तोड़ने की पुरजोर कोशिश कर रहा है कि ये सात संगतियों से ना जुड़े, ये सत्सेवकों के वीडियो ना देखें। डराया जाता है, धमकाया जाता है, गुरुद्रोही हो जाओगे, तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। क्यों? कि ये आत्माएं सच्चाई से परिचित ना हो जाएं। क्या गुरुजी नहीं बता सकते थे ये बातें हमारे को? लेकिन वो मालिक चाहता है कि ये नालायक अपनी बुद्धि का प्रयोग फिर कौन से दिन करेंगे? सारी जिंदगी अगर मैं ही अगर इनको बताता रहूंगा, इनको समझाता रहूंगा, तो बोले आत्माओं, सात संगतियों का मतलब क्या होता है? आपस में उस परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर चिंतन मनन करना, विचार विमर्श करना, नए भाई बहनों को समझाना। आरती हमारी वही समाप्त हो जाती है, लास्ट की 2 चौपाई से पहले वही आरती समाप्त हो जाती है। लास्ट की 2 चौपाइयां गुरु जी ने अपने गुरु जी के लिए गाई है, और आपकी मर्जी, आप अपने गुरु जी के लिए चाहे 50 वाणियां का होता है, आप उनकी महिमा में, लेकिन वास्तव में आरती वहीं पे समाप्त हो जाती है। और क्या सिखाया परमात्मा ने? एक के साथे सब सदै, सब साथे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फुले। जय क्या होती है पता है? आप मेरी जय बोल दोगे क्या? नहीं बोलो। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि जय का मतलब होता है पूजा। क्या होता है? पूजा। आप जय बोलते हो, सबसे पहले आप क्या जय बोलते हो? बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। चौथे नंबर पे तुम अपने गुरु जी की जय बोल रहे हो, जबकि मोक्ष होना आपका संत रामपाल जी भगवान से। तो परमात्मा आपसे प्रसन्न होगा या फिर क्या होगा? आप किसकी जय बोल रहे हो भाई? एक के साथ है सब सदे। आत्मा के कितने पति हैं? नहीं, अगर 4-5 हो तो बता दो। जब आत्मा एक है तो उसका पति भी एक है, उसका परमेश्वर भी एक है, और मालिक कहते हैं एक के साथ है सब सदे। सिद्धू, हम किसकी जय बोल रहे हैं फिर? अब आप कहोगे कि भाई हमारे गुरु जी खुद ही कबीर है, इसलिए हम कबीर जी की जय बोल रहे हैं, तो फिर दो की बोलने की आवश्यकता क्या है? जब हमारे गुरु जी कबीर जी हैं तो फिर वो कबीर की जय बोलने की क्या आवश्यकता है? या तो कबीर जी की बोल दो, या फिर संत रामपाल जी भगवान की बोल दो। दोनों अगर एक ही है तो फिर इतनी ज्यादा फिर इस जुबान को क्यों ज्यादा परेशानी करते हम? फिर कहते हैं सर्व धर्मी पुरुषों की जय। कौन है भाई धर्मी पुरुष? आपको पता है क्यों धर्मी पुरुषों के नाम? बता दो 2-4 के, अगर नाम याद है तो किसी को। जब पता ही नहीं आपको तो फिर जय किसकी बोल रहे हो? सर्व संतों की जय। कौन है भाई सर्व संत? फिर जय किसकी बोल रहे हो? सर्व भक्तों की जय। कौन कौन से भक्तों की जय बोल रहे हो? उन्हें आत्मा समझना पड़ेगा। ये परमात्मा सारी बातें खुल के नहीं बताएगा, कुछ ऑप्शन इन्होंने आप और हमारे लिए छोड़े। सारी जिंदगी हमारे मुंह में निवाला नहीं देगा ये परमात्मा। अब हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। इस आत्मा की यदि हम 36 कसम कर लेंगे, कभी जिंदगी में पार नहीं हो पाएंगे। सिर्फ एक अपने परमात्मा की जय बोलनी है, सिर्फ एक परमात्मा की। आज शाम को अगर परमेश्वर ने दया बख्शे तो आपको वो सबूत दिखाएंगे। गुरुदेव ने यहां तक बोल दिया, जब आप ये शरीर छोड़ो और आप ऊपर जाओ त्रिकुटी पे, आवाज नहीं करने भाई, नहीं करना लाइव तो चुपचाप बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। ये मजाक नहीं चलतेगा यहाँ। ये मैनेजमेंट वालों के सत्संगों में चलता है सब कुछ। कहाँ चल रहे थे? त्रिकुटी पे। गुरुदेव ने कहा कि जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे, और फिर कहा गुरुजी ने कि एक तरफ तो ये रामपाल दास खड़ा है और एक तरफ कबीर परमात्मा खड़ा हो।
दाढ़ी मूछ वाले, एक तरफ संत रामपाल जी भगवान खड़े हैं, एक तरफ हम जिसको भगवान मानते हैं अपनी नादानी के चलते उस फोटो को, एक तरफ खड़े हैं कबीर जी साक्षात, दोनों खड़े हैं। गुरुदेव ने क्या कहा? अपने गुरुदेव को सबसे पहले क्या करना है? दंडवत करना है, नमन करना है। और उसके बाद क्या कहा गुरुजी ने? अगर आपने उस कबीर जी की तरफ झांक भी लिया, दंडवत तो दूर की बात है, जय तो दूर की बात है, गुरुजी कह रहे हैं अगर आपने उनकी तरफ झांक भी लिया अपने गुरुजी के अलावा, फैल हो जाओगे। और यही स्थिति यहां है। क्या करें गुरुजी? यही स्थिति यहां पे है। शाम को सुनाएंगे आपको सत्संग, अभी माइक से हटा रहा है। तो कौन हुआ परमात्मा? अरे रोज नित्य नियम करते हैं, सतगुरु दाता है कलमा ही प्राण उदाहरण उतरे साई। अरे सतगुरु दाता है ना, सतगुरु दाता है कलमाई। इस कलयुग में सतगुरु ही पूर्ण परमेश्वर है, दाता है, धनी है। प्राण उदाहरण उतरे साई, वो साई, वो कबीर परमेश्वर सतगुरु का रूप बना के हमारे ये प्राण उधारने के लिए, आत्मा का आत्म कल्याण करने के लिए नीचे उतर के आए हुए हैं। खाली उनको रट्टा मारने से बात नहीं चलेगी, समझना पड़ेगा उनको। एक एक वाणी को जिस दिन आप विचार करने लग जाओगे ना, आपकी आज तक अपने गुरुदेव के अलावा दूसरे में तुम्हें जाएगी नहीं। आपको मालूम पड़ जाएगा बाकी सब डमी है, डमी। ना गरीबदास जी हमारे काम के, ना स्वामी रामदेवानंद जी हमारे काम के, ना वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो हमारे काम की, ना सर्व कौन है। अरे धर्मी पुरुष कौन होता है इस परमेश्वर के अलावा? कभी कोई धर्मी हुआ है क्या इस पृथ्वी पे? सर्व संतों की जय। कौन से संतों की जय? गरीबदास जी रूप में परमात्मा है, कबीर जी रूप में परमात्मा है, बुरिंदर जी रूप में परमात्मा है। अरे तो ये खुद ही तो आया था। तो एक के साधे सब सदे। फिर तो भैया हम जो प्रकट दिवस मनाते हैं अनजाने में कबीर जी का, फिर तो बुरिंदर जी का भी मनाओ, फिर तो गरीबदास जी का भी मनाओ, सब सुकृत का भी मनाओ, फिर सबका मनाओ। जब सबकी जय बोल रहे हो तो उनसे क्या दुश्मनी है? एक के साधे सब सदे। इस वाणी को ध्यान रख लेना पुण्यात्माओं। और जब तक हम विचार नहीं करेंगे इन बातों पे, और जब तक हम एक के पीछे नहीं चलेंगे, हमारे भाव जिंदगी में अपने गुरु जी के प्रति परमात्मा वाले नहीं बनेंगे। और अगर परमात्मा वाले भाव नहीं बने तो हम यहां से निकल नहीं पाएंगे, चाहे कोई कितनी कोशिश कर लेना। इन 7.5 साल के इस पीरियड में जो राजनीतियां जो आप लोगों से जो करवाई गई हैं, आरक्षणों में आप जियो को जो शामिल करवाया गया, रक्तदान, देहदान। अरे हम देहदान करने के अधिकारी है क्या? ये किसने दी हमारे को? ये थे पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। भगवान ने तो खुद हमारे को भीख में दी है। उस परमेश्वर की भीख में दी हुई इस पिंड को हम दान करने के अधिकारी है क्या? लेकिन ये कर्म फुरवाए जा रहे हैं हमारे। आपने देहदान कर दिया मरने के बाद। पहली बात तो भैया आपकी मर्यादा खंड है, पार तो हो नहीं पाओगे। फिर क्या होगा? आपकी वो किडनी, लीवर, अच्छी अच्छी चीजें निकाल दी जाएगी। फिर क्या करता है ये जितने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े लोग हैं, ये क्या करते हैं शाम को सोने के लिए गटक गटक गटक, इनकी किडनी खराब, इनका लीवर खराब। ये बोलेंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर बोलेगा साहब आपकी तो किडनी फेल हो गई, किडनी फेल हो गई तो साहब इंतजाम करो, पैसे लगेंगे कितने? 1 करोड़। मूर्ख भक्तों ने किडनी दान की हुई है। उस भगत की उस किडनी से वो तुम्हारा किडनी डलवा के वो दान देना शुरू करेगा। वो कि आपका टेंशन है, नहीं किडनी डल गई। मरते मरते भी उस नालायक भगत ने दूसरों के ओर कर्म उड़वा दिए। ऐसे ठगता है काल भगवान। रक्तदान, आप में से जितने भाई बहनों ने भी जो रक्तदान किया है, और जब आपको जरूरत पड़े तो मुझे लेके दिखा देना आप जी फ्री में। आप ही का खून आपको बेचा जाएगा 5-5 हजार रुपए में। किसी को मिला हो तो फ्री मुझे बता दो। रो रहे भगत जो 5-5 बार रक्तदान कर दिया ना, जब उनको जरूरत पड़ी ना तो हम सच्चे लोगों को फोन कर रहे हैं, हम देखे आ रहे हैं उनको रक्तदान। ये बिजनेस है, व्यापार है, ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है। क्या परमात्मा ने कभी लगवाई थे क्या ये कैंप? फिर हम किसके पीछे चल रहे हैं? किसके पीछे चल रहे हैं भाई? भगवान के तो वचनों को छोड़ दिया। गुरुजी ने 27 साल से जो शिक्षा दी वो बाढ़ में जाए। गुरुजी के परिवार ने बोल दिया हमारे लिए फाइनल है, तो ऐसे हम सब लोग जाएंगे फिर। और जा रहे हैं आए दिन। कोई फांसी खा के मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई नहर में डूब के मर रहा है, सार नाम वाले सब जा रहे हैं। सब लोग मध्य प्रदेश के मंदसौर में सत्संग में लगी गोली, कह दिया गया सब लोग, गए सब लोग। अरे ऐसे जाएंगे क्या सब लोग?
फिर तो जगत वाले मर रहे, वो भी सब, फिर तो सतलोक ही जा रहे हैं सीधे। और अगर यही अगर सतलोक जाने का मूल मंत्र है तो सत्संग में फिर अपनी भक्ति बोध क्यों लाते हो? ले आओ एक एक और आपस में मारो और जाओ सतलोक। ये ड्रामा कर रहा है, ड्रामा काल ठग रहा है। और बता दो एक भी सत्सेवक का अगर बाढ़ की अगर बाका हुआ हो तो एक भी सत्सेवक का जो थोड़ी बहुत भी जो मर्यादा में, ये मालिक आके नहीं बताएगा। इस चीज को अपने दिलो दिमाग से निकाल देना कि कल को आके हमें गुरुजी बताएंगे बेटा क्या सही था क्या गलत था। परमात्मा जब आएगा तो ये पंचायत लेके नहीं बैठेगा। अब जब गुरुजी आएंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माँ बाप नहीं दिखाएंगे, उन्होंने दिखा दिखा के छोड़ दिए। जिसने देखने वो सीधी डीवीडी में देखो, परमात्मा इस पंचायत में नहीं पड़ेगा। और जिसने पूछ लिया परमात्मा से वो वहीं फेल हो जाएगा। अरे फिर ज्ञान किसने दिया? भगवान ने 27 साल से। और सत्संग किसने दिए? लाखों। जब आज भी जब तुम गुरुजी से पूछोगे क्या सही है क्या गलत है, फिर सत्संग क्या 1 साल डालने के लिए क्या हमारे को? जब तक गुरुजी नहीं आ जाते अपने आप को शुद्ध कर लो, अपने आप को साफ कर लो, अपने आप को भगत बना लो। क्योंकि जब गुरुजी आएंगे उस समय महाविनाश होगा, महाविनाश। आज यहां जो बैठे हुए ना, मुश्किल से 20% भी अगर मिल जाए तो उनका सौभाग्य। ऐसा घोर मंजर आएगा, कालजा कालजा फटेगा, कालजा वो तांडव मचेगा यहाँ पे। भगवान जेल में बैठने नहीं आया, दुनिया ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। क्या गुरुजी को ऐसे परमात्मा मान लेंगे क्या? आप ले लेके पुस्तकें गांव गांव दौड़ते रहो, गुरुजी जेल में बैठे, क्या मान लेंगे उन्हें? तो ये भगवान, क्या जेल वाले गुरुजी को परमात्मा मान रहे क्या? अरे मानते तो क्या जेल में रखते क्या? अरे जब 90% भगत ही उनको परमात्मा नहीं मान रहे, जब उनका जन्मदिन मना रहे हैं उस अविनाशी का, सतगुरु की जिनको परिभाषा का नहीं पता, ये दुनिया उन्हें परमात्मा मान लेगी ऐसे? परमात्मा अपने आप को परमात्मा मनवाएगा, और जब मनवाएगा तो जोर आएगा, जोर। कोरोना में हजारों भगत मरे ना, क्यों बचाएगा? कोई सोचे कि आगे गुरुजी बचा लेंगे। कोरोना में क्यों नहीं बचाया? आए दिन मरने क्यों नहीं बचाया? वो सत्संग में बैठे थे, आरएसएस वाले आके गोली मार गए, क्यों नहीं बचाया? तो आगे क्यों बचाएगा भाई? वो उसको बचाएगा जो उसका होगा, और उसका वो होगा जो मर्यादा में होगा, पूर्णतया भगत होगा, भगत के उसमें लक्षण होंगे, वो उसको बचाएगा। तो बाकी बातें बाद में होंगी। और आरती अब हम खुद करना शुरू करें, सारी जिंदगी हम गुरुजी से ना करवाएं। और जब हम खुद करेंगे तो ध्यान से करेंगे, एक एक वाणी को हम पढ़ेंगे, और जब हम इस प्रकार से करेंगे तब वो परमात्मा हमारे भेजे में सद्बुद्धि डालेगा। हवाई चलने से ना भक्ति बनेगी ना भगवान आएगा नजदीक। मालिक ने वीडियो बना के खाली ये समझा दिया कि आरती करने का तरीका ये है, और हम उनसे आरती करवा रहे हैं रोज, हम बैठे बैठे आराम से। कई तो वो गुरुजी आरती करते हैं तो कई तो भक्ति बोध भी हाथ में नहीं लेते, वो तो बैठ जाते हैं बस ऐसे लेके दीवार का सारा, मन में आए तो बोल दिया, मन में आए तो गुरुजी बोले जा रहे हैं, राव साहब बैठा है। ये भक्ति नहीं, ड्रामा हो रहा है। वरना इस परमेश्वर का वचन है कि हमारे कुछ कार्य सिद्धि और हमारे रोग इस वाणी के नित्य पाठ से हो जाते हैं। 70% हमारे जो काम हैं वो इस वाणी के नित्य पाठ से ठीक होते हैं। लिखा हुआ है भक्ति बोध, अगर किसी ने खोल के देखी हो तो शुरू में पेज नंबर 12 खोल के देखना, जिसपे लिखा है प्रार्थना भक्ति बोध में 2 पेज है, ध्यान से पढ़ के देख लेना। लेकिन जब लोग आरती नहीं पढ़ते तो प्रार्थना कौन पढ़ेगा? तो भाई ये जितने लोग समझ जाएंगे उनका भला है। ना तो कोई भैया गुरु जी का कुछ बिगाड़ सकता, ना कोई किसी दूसरे का बिगाड़ सकता, खुद का जरूर बिगाड़ खाता कर लेंगे। और जबरदस्ती मालिक नीचे हाथ नहीं देगा भाई। हम रोज मंगलाचरण करते हैं, परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोही अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। ये निर्मोही है, इसको टेंशन नहीं है, फिर चाहे कोई जाओ चाहे मत जाओ। ये अपना विधान बताता आके। मालिक ने सरस्वती रचना में बताया ना हमारे को क्या एग्रीमेंट हुआ था इन दोनों शक्तियों का। ये परमेश्वर आप नीचे जाओगे, आत्माओं को ज्ञान दोगे, मालिक मुझे एक वचन दो,
जो आपके ज्ञान को समझे वो आपका, जो आपके ज्ञान को ना समझे, आपके ज्ञान पे ना चले, आपके वचन पे ना चले, परमात्मा उसके साथ जबरदस्ती मत करना, वो मेरा भोजन है। तो परमात्मा ने कह दिया ठीक है भैया, ऐसे नालायकों में लेके जाके वहां पे क्या करूंगा। तो अब हम कौन सी कैटेगरी में हम रहना चाहते हैं, ये आप और हमारे ऊपर निर्भर करेगा। परमात्मा की आंखों के सामने मर रहे हैं आज उसके बच्चे, कुछ नहीं बोल रहा। महाराष्ट्र से 2 बसें भर के गई थी साल की तारीखों पे। राजस्थान के नागौर में एक्सीडेंट हुआ ना, 13 भगत मरे ना। क्या उस अंतर्यामी को नहीं पता था कि ये बच्चे मेरे लिए आ रहे हैं या फिर हिसार में कोई शादी अटेंड करने आ रहे हैं? नहीं बचाए ना। वो अपने वचन का पक्का है। जो इसका वचन तोड़ेगा उसको बिल्कुल नहीं बचाएगा, चाहे आंखों के सामने कार उठा के ले जाओ। और ले जा रहा है, 13 को ले गया एक साथ 13 को। तो ये किसी का बचाव नहीं करेगा, बचाव करेगा इसके द्वारा दी गई जो भक्ति है, वो मर्यादित भक्ति यदि हम करेंगे तो। ये किसी का सगा नहीं है। 7 साल हो गई हमको चिल्लाते हुए, इसीलिए हम गुरुद्रोही हैं और इसीलिए उसको देशद्रोही बना दिया, क्योंकि वो दुनिया को जगा रहा था, इसलिए काल में उसको देशद्रोही बना दिया। हम संगत को जगा रहे हैं, इसलिए हमारे को गुरुद्रोही बना दिया। और अब की बार भाई गुरुद्रोही होंगे, पार ध्यान रख लेना। ये छटनी हो रही है, जो गुरुद्रोही हो गया वो परमेश्वर के अकाउंट में आ गया। तो अब संध्या आरती का टाइम है, फिर बाकी बातें हम बाद में करेंगे। दास से अगर कोई ऐसा वैसा कोई शब्द निकल जाए तो दास जमल की माफी चाहता है आप जीव से, क्योंकि पुण्यात्मा देखो मतलब दर्द होता है। ये भगवान ने 27 साल से जो मेहनत की है, अब बताओ है कितने उसके आज 90% नहीं है परमात्मा के। आप सोचो जो मैनेजमेंट के पीछे भगत हो परमात्मा के, वो काल के सारे, आप यकीन मान लेना। जो साध संगतियों से जुड़ जाएगा, और साध संगतियों से जुड़ने से भला नहीं होगा, जो परमेश्वर की कंप्लीट मर्यादा में, चाहे उसकी बीवी घर से निकाले, चाहे उसको घर छोड़ना पड़े, चाहे उसको जायदाद से बेदखल होना पड़े, कुछ भी, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं तोड़े, वो है गुरु जी का। उसके लिए फिर गुरु जी सामने खड़े मिलेंगे। छोटी मोटी बातों पे हम चलो देखेंगे, फिर परमात्मा भी देखेगा, बराबर का काम है परमात्मा का। तो आज के बाद में जहां भी जाओ भक्ति बोध हमेशा अपने साथ में रखो। आने वाला समय वैसे भी भाई साहब डेंजर है। ये मोबाइल पता नहीं आपके हाथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई भरोसा नहीं है। ये लाइटें रहेंगी कि नहीं रहेंगी, अब देख ना। ये दिवाली के लिए लोगों ने बम मिसाइल और ये लड़ाकू विमान नहीं बना रखे। काल कोई बच्चा नहीं है, उसको पता है ना इस समय का कि आएगा परमात्मा इस समय और लेके जाएगा, तो उससे पहले वो नहीं समेटेगा। अरे आप ज्यादातर आप में से किसान होंगे, जब हम गेहूं या सरसों या बाजरा या जवार जो भी फसल होती है गर्मियों के टाइम पे, और जब हम उसको निकाल नुकुड़ के अपने खाते में डाल के रखते हैं खेत में, और जब लगता है कि भैया उधर से बादल आ रहा है भयंकर या कोई आंधी आ रही है, आप क्या करोगे? जितना जल्दी हो सके उस अनाज को अपने घर पे पहुंचाओगे, और जो बच जाएगा उसको तिरपाल से बोरी से जो है पूड़ी पाड़ी लगा के उसको बचाव करोगे ना। तो ये बच्चा नहीं है काल भगवान, इसको पता है कि मैंने खुद इसको बोल रखा भगवान को, ये चौथे युग में जितने मर्जी जीव। और ये खाता क्या है? ये कोई आलू टमाटर गोभी कोई दाल मखनी खाता है क्या? आप और हमारी सूक्ष्म वासना खाता है ना। तो ये अपना इंतजाम पूरा करेगा इस समय में, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकेगा उतनों को अपने कब्जे में कर लेगा। चाहे महामारी हो, चाहे युद्ध हो, चाहे कुछ भी कारण बनाए, चाहे वो भूखमरी हो, चाहे ओलावृष्टि हो। अभी सुबह वैष्णो देवी के हो गया हादसा, ऑस्ट्रेलिया में आज भूकंप आ गया, रोड फट गई। ये शुरुआत है। तो बहुत ही प्यार से प्रेम से अब हमने आरती करनी है, और आरती हम सब करेंगे, हम बैठ के प्यार से। जिसके पास भक्ति बोध है वो भक्ति बोध से करो, जो बराबर में है वो उससे देखो। कोई भी लाइन हमारी छूटनी नहीं चाहिए, हमारा ध्यान पूरी तरह से वाणियों पे होना चाहिए। और सिर्फ जब भी हम आरती करें परमात्मा की, सबसे पहले सब भाइयों ने बोलना सब साहेब, उसके बाद जयकारा परमात्मा का, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। और उसके बाद फिर कहां से स्टार्ट करना है? गरीब नमो नमो सतगुरु। बस अनुरोध कर लो परमात्मा के, उसके बाद अपना
और आरती के समय आवाज किसी ने नहीं करनी, बिल्कुल शांति से, प्यार और प्रेम से। रण से दिखाते रहना, दिखाते रहो। ये रख दे में। हाँ, इसको ही पूछ रहा था मैं, डिस्कनेक्ट हुआ था बीच में एक दो बार। जब तक आरती चले मालिक की वाणी के अलावा दूसरा कोई शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको चुप करने का उनको प्रयास करो, ना करें तो वो करते रहेंगे। माता बहनें अपनी वाणी में ध्यान दो। आरती करो शाम को जब लाइव चलेगा ना। हाँ सर, मोबाइल में जिसके पीडीएफ है वो मोबाइल से कर लो। मोबाइल में तो लिखी हुई आती है ना, जो पीडीएफ फाइल आती है वो पुस्तक, उससे भी कर सकते हो। आपके हाथ में है, आप भी उससे भी कर सकते हो। अब आज ये पहला दिन होगा जो हम खुद अपने गुरु जी के लिए आरती करेंगे। और फिर देखना पुण्यात्मा, जब आप ये आरती एक करोगे ना प्यार प्रेम से, फिर देखना कितना आनंद आएगा। और धीरे धीरे हमारे को एक एक वाणियां समझ में आना शुरू हो जाएंगी। एक बार सारे भाई बहन तैयार हो जाओ निकाल के। हाँ? और अपने अपने घरों पे सबने इसी प्रकार से अपने बच्चों को बैठा के, या बच्चे मान लीजिए सुबह सुबह नहीं उठ पाते हैं तो फिर बाद में उनसे इसी प्रकार से उनसे आरती करवानी है। सब तैयार है? सबसे पहले मालिक का जयकारा हो जाएगा, उसके बाद फिर गरीब नमो नमो से बिल्कुल सबने एक लय में, आगे पीछे नहीं, एक लय में बोलना सबने परमात्मा की दया से। और अपनी वाणियों पर रखना ध्यान। भैया मोबाइल बंद कर दो भगत जी, जिसके मोबाइल है सब बंद कर दो। अपने मोबाइल साइलेंट मोड पे लगा दो। मतलब ही क्या, वरना फिर हमारा ध्यान ना भटके, इसीलिए तो हमें गुरुजी सिखा रहे हैं कि हाथ में लेके पढ़ो। अब हाथ में मोबाइल रखोगे या हाथ में भक्ति बोध रखनी है? मोबाइल को साइलेंट कर दो या मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। और समय निकालना पड़ेगा भाई, समय निकालना पड़ेगा। कोई ये कहे कि मेरा तो 6 बजे काम होता है, भैया 5 बजे उठ ले। ये सबसे महत्वपूर्ण काम बताया परमात्मा ने, इससे महत्वपूर्ण काम कोई दूसरा नहीं है। रोजी रोटी तो सेकंड नंबर पे है। कल को ये बहानेबाजी वहां नहीं चलेगी फिर, और वहां तक तो फिर हम पूछेंगे जब की बात है। वहां तक तो वही पूछेगा ना जो सही तरीके से अपनी ये नियम करेगा। शुरू करें? बैठ जाओ चुपचाप, आवाज नहीं करनी। आईपैड कहाँ गया पापा का? इसमें ले लूंगा इसमें। ठीक है, हम एक बार शुरू करके फिर हम नीचे बैठ जाएंगे। फिर ये माइक से नहीं बोलेंगे, हम सब ने बोलना है। ये रिकॉर्ड होती रहेगी परमात्मा के दया से। शब्द देखो, अब इतनी आत्मा एक साथ नियम करेंगे और ये शब्द हमारे ऊपर जाएंगे। तो गुरु जी ने हमें क्या बताया, ये दुनिया वालों के जो कुशब्द है, सारा दिन चोरी, भ्रष्टाचारी, गाली गलौज, निंदा चुगली, तो गुरु जी कहते हैं कि शब्द का कभी भी देश काल और परिस्थिति में नाश नहीं होता। शब्द कभी भी जो है वो खंड नहीं होता। ये शब्द सारे ऊपर जाते हैं ब्रह्मांड में, और ऊपर जाके अपनी एक व्रत बना लेते हैं। और जैसे वो शब्द है वैसा ही उनका जो प्रभाव वो नीचे आता है। इसीलिए पूरी दुनिया में आजकल आग लगी हुई है। अब गुरु जी कहते हैं कि जब हम ये आरती करेंगे, मंत्र करेंगे, जब गुरु जी के हम सत्संग सुनेंगे, तो उन सबकी वाणियां ऊपर जाएंगी। और जो ऊपर जो परत जो बनी हुई है, उस परत के नीचे एक नई परत बन जाएगी आप और हमारे शब्दों की। और ऊपर वाली जो परत का जो प्रभाव था वो फिर उस परत के नीचे नहीं आएगा, वो वहीं रह जाएगा। और नीचे वाली जो परत है जो आप और हमारी, उसका प्रभाव फिर पूरी दुनिया पे फैलेगा।
अब मालिक ने विधि तो ये बताई, अब हम ये शब्द निकाल ही नहीं रहे। अब गुरुजी अकेले कितना करेंगे भाई? अगर गुरुजी ने करना होता तो गुरुजी सतलोक में बैठे बैठे ना कर देते, ये आने में जरूरत क्या थी परमात्मा ने? सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो सतगुरु नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस की नहीं, सतगुरु साहिब संत सुरे दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निर्विघ्नम अकल अनुकूले सुन्नतम, सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानि रत्ने उज्जयंबर हरतम, हे परवाह तान वार पार नहीं मध्य तुम जो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गलता न करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं, आदि अंत क्रम सेवा क्रम शक्ति संगीतम, हृदय सिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूं शीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन गावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा सहस सहस मुख गावे, पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय गावे, समग्र जीवन जीता मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अधारा जावे सहस 88, उतरे बहुजन पारा कटे यम की फांसी, तेरी अवधि अगाध नामे सहस 88, उतरे बहुजन पारा कटे यम की फांसी, पहली आगी हर दरबारे तेज कुंज का प्राण उतारे, पाती मंच को कर पूजा देव निरंजन और पूजा, शांति सरोवर मंजन की जय, गौरी और कीर्तन बलि जय, ज्ञान वो सावेर राखे, दर्शने गुण कुमारे, दया भाव नमस्तक कीजिए, प्रेम भक्ति परावचन कीजिए, गुरुरे सीताराम हमारे, रखनी माता सहज समारे, राखी सो जो गिनती को है, अर्पण सो जो तमक ना होवे, संध्या सो जो संत पछाणे, मन पसरे घूंघट में आने, सो संध्या मरे मन मानी, कहे कबीर सुनो रे जानी, ऐसी आरती फिर उतारे, देख गुण गान उतारे, पाती मंच को कर पूजा, देव निरंजन और नंदुगा, अनहद नाम चंद सूरज जा निर्मल ज्योति, तन मन धन सब अर्पण कीना, परम पुरुष जिन्हें आत्म चीना, प्रेम प्रकाश भया उजियारा, कहे कबीर मैं दास तुम्हारा, संध्या आरती करो विचारी, काल दूत अमरे न तुम्हारी, लाडला सुषमण तुझे तारा, अनहद शब्द कहे झटकारा, मन मन संयम योगम गहनाई, अजय कमल में रह समाई, निर्कुट संयम कर ले दर्शन, देखत देखत मन हो प्रसन्न, प्रेम मगन हो आरती गावे, कहे कबीर गुरु गोर आवे, हरिधर जी का मन पाया, पानी की सुई बोन का चंद सूरज को लगाई, कोटि चंदन मुक्त बनाया,
जान से रह नराला जानी जावन सेवा शंकर ज्ञान करे विश्वासर जो तरी सुर जावे सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लगी न जाई कहे कबीर कृपा कर जब कर जो है तो समझाई नूर की आरती नूर के साजे नूर के काल महावन साजे नूर के गाये नूर सुगावे नूर के संगे गौर न आवे नूर की वाणी बोले नूरा जिलमिल नूरा हर नूरा नूर कलिया नूरे वाले नूर के करे परमत पावे तेज की आग तेज के आगे तेज का भोग तेज को लागे तेज पकावत तेज बजावे तेज ही नाचे तेज ही गावे तेज कपाल तेज की बाती तेज का पुष्प तेज की बाती तेज के आगे तेज विराजे तेज कबीरा आरती साजे आपे आरती आपे साजे आपे इंद्र आपे वाजे आपे काल नंद नमकारा आपने से अपने कन्हारा आपे जीव आपे बाती आपे पुष्प आपे माती हरे कबे श्यार की गाऊं आपा मध्य आप समाऊं हरे आरती अतल समोली निर्भय पद में मिलना होली दिल का दीप कमल की बाती चित्का चंदन पांचों पाती तट का तिलक ध्यान की धोती मन की माला अजबा ज्योति नूर के दीप नूर के चोरा नूर के पुष्प नूर के भोरा नूर की जान नूर की जान नूर के संग नूर की जान नूर की सोच नूर की सेवा नूर के सेवक नूर के सेवा आदि पुरुष रचि अनुरागी संपन्न में सेवा रागी और जो मनुष्य की होरी अतल दीप में तेलोरी निर्भय पद में निर्त समाधि दास गरीब दरस दरवानी अदली आरती अतल उचारा सत्य पुरुष की जोगी धारा ऐसे कर छूटे 84 जूनी संकट बहुत तिरासी युगन युगन हम कहते आए बहुत सागर से जीव छुड़ाए पर विश्वास श्वास को देखो या मन में मंजूर देखो श्वासा पारस देख हमारा जो बोले सो उतरे पारा श्वासा पारस राजी स्वामी जो बोले सो दरवानी अरगना सुरगन सोई आगमन दौड़ना होई तो चढ़ना के साजे गगन में मोर तुम्हारे अगर अजीत समझ ले पानी दास गरीब की रंगम वाणी अजली आरती असल बखाना कोली पुण्य की अंगम ताना ज्ञान का रस ज्ञान की तुरिया नाम कदा का निश्चय दुरिया प्रेम की प्राण कमल की खाड़ी सुरति का सोत मुने निजवाड़ी नूर की लाल फिरे दिखराती कोली को काल कपाती कुल का खूटा धरणी काड़ा गर्ग दीना ताना गाड़ा निर्ग की नली मुने जे कोई सो तो कोली अब चल होई रेजा राजिक का पुन दीजे ऐसे सतगुरु साहिब लीजे दास गरीब सोई सतगोली नाना पुन अरसय मोली अदली आरती असल रजूनी नाम बिना है काया सूनी झूठी काया काल द्वारा पिंगला सुषमन द्वारा प्रत्यगनी भूले न लोई जागत निश्चय नाम न होई सोनल के प्रसंग कहना 84 में धरे अंधा उद्भिद आनी उठते प्राणी समझे नहीं सबद से
दानी, हम हैं शब्द शब्द हम मानी, हमसे भिन्न और कुछ नहीं, पाप पुण्य दो बीज बनाया, शब्द वेद बिन बिरले पाया, शब्द सर्वलोक में गाजे, शब्द वजीर शब्द निराजे, शब्द सनावर जन्म जोगी, दास गरीब शब्द सुभोगी, अकली आरती अकल जमाना, जम जोरा में टोटल माना, धर्म रहे पर हमारी दाई, नौबत नाम चढ़ो रे भाई, चित्र गुबत के कागज युगन युगन में तो तकसीरूं, अदरी ज्ञान अदरी जरासा, सुनकर हम संग पावे तासा, अजराई जोरा मरदाना, धर्म राय कान तलवाना, में तो तलब करूं सागीरा, बेटे दास गरीब कबीरा, असली आरती असल पठाऊं, युगन युगन काले काला, जा बिन नाथे बिन नहीं प्राणा, नहीं बन पवन जिने असमाना, कक्ष मक्ष घोरम नहीं काया, चंद सूरज नहीं दीप बनाया, शेष महेश गणेश न ब्रह्मा, नारद सारद ना विश्वकर्मा, सिद्ध 84 ना 33 नौ अवतार नहीं 24, पांच तत्व नाही गुण तीना, नाद द्वैत नाही घट सीना, चित्र गुमत नहीं प्रथम बाजी, धर्म राय नहीं पंडित काजे, धुंधो कार्य अनंत युग बीते, जा दिन पे हम तख्त खवासा, तन के पाजी सेवक दासा, संग युगल पर लो परवाना, सत्य पुरुष के संग आना, दास गरीब कबीर कचेरा, सतलोक यमरापुर डेरा, ऐसी आरती पारख लीजे, तन मन धन सब अर्पण कीजे, जाके 9 लख कुंज दिवाले भारी, गोवर्धन से अनंत अपारी, अनंत कोट जग बाजे बाजे, अनहद नाथ अमरपुर सुन मंडल सतलोक निदाना, अगम दीप देखा स्थाना, अगर दीप में ध्यान समोई, दिल मिल होई, ताते खोजो काया काशी, दास गरीब मिले अविनाशी, ऐसी आरती अपरंपारा, थाके ब्रह्मा वेद उचारा, अनंत कोटि जग शंभु ध्यानी, ब्रह्मा शंख वेद पढ़वानी, इंद्र अनंत लेख रसमाला, शब्द अतीत बिरद नहीं वाला, चंद सूरज जाके अंत चिरागा, शब्द अतीत यदव रंग बागा, 7 समुद्र जाके अंजन नैना, शब्द अतीत यदव रंग, अनंत कोटि जग बाजे बाजे, पूर्ण ब्रह्म अमरपुर साजे, 30 कोटि रामा अवतारी, सीता संग रहती नारी, 3 पदम जाके भगवाना, सप्त नील कन्वा संग जाना, 30 कोटि सीता संग चेरी, सप्त नील राधा दे, जाके अरद रोम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, 10 गरीब कहे नर लोई, यो पद चिन्ह बिरला, 10 गरीब कहे नर लोई, सायब चिन्ह बिरला कोई, गरीब सतवादी सब संत हैं, आप अपने धाम, आज की अरदास है सकल संत प्रणाम, गरीब सतवादी सब संत हैं, आप अपने धाम, आज की अरदास है सकल संत प्रणाम, गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोले हैं, सतगुरु शब्द श्री पिछानी, दास गरीब कबीर सतगुरु मिले आनस्ताना, रोक्या चुरानी, दीनन के दी दयाल भक्ति दृष्टि, खाने जाते गुलाम अपना कह दीजियो, खाने जाते गुलाम तुम्हारा
तुम्हारा है सही, मेहरबान महबूब युगा युग पतही, बांदी का जाम गुलाम 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 हूँ, सुना गुलाम हूँ, सेवक तलबदार तुम्हारे पुतही, अवनंद खड़ी मोहे चुकही, मैं करता बांधी ज्यादा मेरी मानी हो, जन कहते दास गरीब अपना मैं करता बांधी ज्यादा मेरी मानी हो, जन कहते दास गरीब अपना जानियो, की जतन साची डूंगर दसो दिशा को दर्शन ना कहीं जोड़ा काल, ग्रीब जय 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 करुणामयी, जय 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 जगदीश, जय 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 तो जगत गुरु पूर्ण ग्रीब राग रूप रघुवीर, मोहन जा का नाम मुरली मधुर बजावही, बंदी जान गुलाम की सुनियो आज की सकली जियो, जब लग तुम्हारा राज, परलो कोटि अनंत है धरणी अंबर धोर, मैं दरबारी दर करा अचल तुम्हारी बोल, समर्थ तो जगदीश है सतगुरु साहिब सारे, मैं शरणागत आई तुम हो अलम, गरीब संतों की भूल माने वर्णों वित अनुमाने, मैं सबहन का दास हूँ करो बंद की दान, वर्ग आवाज अनाथ की राज की हरदास, आवर जाना बेटियो दीजो निश्चलवास, सतगुरु के लक्षण कहूँ चाल वे गंभीर, संकादिक पड़े नहीं संकट मृत्यु जाओ पन आप की, जेते सुर नर साध मुनियर सिद्ध सब देखिया, सतगुरु सतगुरु पूर्ण ब्रह्म सतगुरु आप अनेक, सतगुरु रमता राम है पूर्ण ब्रह्म कृपाल दान, सुन के सो करतार, गरीबदास बुझ दीन की रखियो बहुत संभाल, पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो, यम की करजम पे सुन मंडल रहती, दास गरीब उदारिया सतगुरु मिले, गरीब शरणा पुरुष कबीर का सब संतन की ओर, गरीब दास रक्षा करे प्रभु करूं, 84 से मिटे पहुँचे तख्त हजूर, गरीब शब्द सबू की उतरे सतगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयालु है डिगे बतावे, गरीब कर जोड़ू विनती करूं धरूं चरण पर शीस, सतगुरु दास गरीब है पूर्ण विश्व दीस, गरीब नाम से सब रिंचक नहीं कसूर, गरीब दास के चरणों की मैं सिर पे डालूं दूर, गरीब जिस मंडल साधु नहीं कभी नहीं गुंजाए, हंसा मुझे सड़ायम की मोटी मारे, गरीब जिन मिलते सुख उपजे मिटते कोटि उपाय, भवन चतुर्दश ढूंढियो परम गरीब बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमारी दौड़, जैसे कागज जहाज का सूझत और कठोर, गरीब साधु माई बाप है साधु भाई, साधु मिलाए राम से काटे के फंद, गरीब सब पदवी के मूल है सकल सिद्ध है तीर, दास गरीब सतपुरुष बजो अविगत कला, गरीब बिना गणी की बंदगी सुख नहीं तीनों लोक, चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष, गरीब दिल साहिब की बंदगी सुख नहीं तीनों,
चरण कमल के ध्यान से दीवता संतोष सब पाहे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तारेंगे तारेंगे तहकीक सतगुरु तारेंगे 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 तहकीक सतगुरु घट ही में गंगा घट ही में यमुना घट ही में गंगा घट ही में यमुना घट ही में जगदीश सतगुरु तारेंगे तारेंगे ये कहतीक सतगुरु तारेंगे। तुम्हारा ही जाना तुम्हारा ही जाना तुम्हारा ही जाना तुम्हारा ही जाना तुम्हारे कारण की प्रतीक सतगुरु तारेंगे 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 तहकीक सतगुरु मन कर धीर बांध ले बोरे मन कर धीर बांध ले बोरे छोड़ने न बचलो की रीत सतगुरु तारेंगे 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 सतगुरु तारेंगे। दास गरीब सतगुरु का चेहरा दास गरीब सतगुरु का चेहरा तारेंगे हम की रसीद सतगुरु तारेंगे 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 प्रतीक सतगुरु तारेंगे। दास गरीब सतगुरु का चेहरा दास गरीब सतगुरु का चेहरा तारेंगे हम की रसीद सतगुरु तारेंगे 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 प्रतीक सतगुरु तारेंगे। आया है मन जारा के सो आया है वासी आया हमारा पारा के सो आया है आया है मन जारा के सो आया है। 9 लख बोली भरी दिसंबर 9 लख बोली भरी दिसंबर दिया कबीर भंडारा के
कबीर मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरे तुम दाता दुख रंजना मेरी करो संभाले। कबीर गरीब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोई चरणों पर शीश धरूं कहूं जुगे नहीं रोई। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। कबीर अंतर्यामी एक आप आत्म के आधार जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। कबीर अंतर्यामी एक आप आत्म के आधार जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो का दास को जान के निपट ना जाने हो न जाने मोहे बख्श दियो अविनाशी। दास को जान के निपट ना जाने हो न जाने मोहे बख्श दियो अविनाशी। मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काट काट की फांसी। मेरे उठे उमंग सी दिल में अब याद करूं पल पल में। मेरे उठे उमंग सी दिल में अब याद करूं पल पल में। आपका ऐसा मक्खन ज्ञान हो ज्ञान यो जगत दिलो वेलासी। आपका ऐसा
काल की फांसी, या दुनिया सुख से सोवे, आपदा से उठ कर रोवे, या दुनिया सुख से सोवे, आपदा से उठ कर रोवे, मेरा बेटो आवन जाने हो जाने, या करियो मेरे तरसी, मेरा बेटो आवन जाने हो जाने, या करियो मेरे तरसी, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, नहीं कपट शिला पे जलना, कोई चौरासी का बहना, नहीं कपट शिला पे जलना, कोई चौरासी का बहना, रोग कटा सुमेर समाने हो समाने, गई तिरसना खांसी, रोग कटा सुमेर समाने हो समाने, या गई तिरसना खांसी, मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काट काल की फांसी। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब पुण्यात्माओं, ये जो लास्ट की ये जो लाइन है, ये दास आपको थोड़ा सा बता देता है, उसके बाद फिर हम गाएंगे अपने गुरुदेव के लिए। यहाँ हमने गाना है स्वामी रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बातां, और फिर उसके बाद में अपना अपना नाम सभी ने यूज करना है। अब जैसे दास गाएगा तो इस प्रकार से गाएगा, स्वामी रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बातां, आपका पवन दास अज्ञान करना सतलोक का वासी, स्वामी रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बातां, स्वामी रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बातां, करना सतलोक का वासी, दास ज्ञान करना सतलोक का वासी, मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काट काल की फांसी, स्वामी रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बातां, स्वामी रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बातां, अज्ञान अज्ञान कर्म सतलोक का वासी, आत्मा सुसिंदास अज्ञान अज्ञान कर्म सतलोक का वासी, मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काट काल की फांसी, सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हम एक लगा दो।
सबको दिखा दे, सारे भक्तों को। मेरे को लोग बता दो। सबसे भाई और बहनों आराम से बैठ जाओ, बिल्कुल शांति के साथ में। और जो हलवा राम का प्रसाद है बिल्कुल तैयार है। और ये थोड़ा रास्ता छोड़ दो परमात्मा के नगर से। अमित, ये थोड़ा रास्ता छोड़ दो भगत जी। जो भाई है वो थोड़ा यूं हो जाओ, आप लोग थोड़ा और हो जाओ भगत जी, उधर दीवार की तरफ हो जाओ ताकि इधर थोड़ा ये रास्ता निकल जाए। बहुत प्रसाद लेके आएंगे, इधर से अपने को रास्ता चाहिए भगत जी। थोड़ा शांति से। अब परमात्मा को भोग लगेगा, समय हो गया है, तो ऐसा करेंगे सभी ने नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी भाई बहन जो है अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे जब आपको बोला जाए, अभी नहीं। लकी प्रोजेक्ट में जो टेबल मंगवाई आगे थोड़ा शांति से परमात्मा की दया से। अब देखो पुण्यात्मा, आज आप लोगों को आत्मिक आनंद आया कि नहीं आया? ये इसकी वास्तविक जो विधि है, ये गुरुदेव चाहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे ही करें, और यही इसकी वास्तविक इसकी विधि है। अब बहुत सारी जो वाणी आती है इसमें, उसमें गुरुजी क्या बोलते हैं वीडियो में, ऐसा नहीं होगा जैसे मैं अपराधी जन्म का नक्सिक बड़े विकार। अब ये जो प्रार्थना है ये हमने गुरुजी से करनी चाहिए, गुरुजी हमारे सामने बैठ के कर रहे हैं, हमें करनी चाहिए। तो अब आप और हम सबको परमात्मा ने सात संगतियों के माध्यम से युवा कर दिया, जवान बना दिया। अब हमको एक सत्संग में कहा था गुरुजी ने कि पुण्यात्माओं, ये दास आपको ज्ञानी बनाने आया है, विद्वान, ताकि आप कहीं मार ना खा जाओ। तो परमेश्वर हमें विद्वान बनाने आए हैं, और विद्वान हम कोई सत्संग करने के लिए नहीं, विद्वान हम अपनी भक्ति मर्यादाओं को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस। अब ये परमात्मा है, आने वाले समय में जो पूरी दुनिया इनको चौकी पे बैठा के इनकी आरती किया करेगी, अभी नहीं महसूस हो रहा लोगों को। और मालिक ने कितना बता दिया हमें, इस देही को देवा लोचे, ऐसी वाणी है कुछ परमात्मा की। देवता भी रोते हैं वर्तमान में, उनको भी कुछ आभास है, उनको भी आभास है कि धरती पे इस समय वो पूर्ण संत है और हम वो मौका चूक रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं सकते बिना उस मालिक की मर्जी के। और आप और हमें वो मौका मिला हुआ है, और हम उस मौके में गफलतबाजियां कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, पहले हम ओम जय जगदीश हरे करते थे, तो क्या विष्णु भगवान ने आके मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी क्या, जो हम उनके साथ साथ गाया करते थे? ये क्या रिकॉर्ड है? और बड़ी श्रद्धा से पूरी आरती खड़े होकर गाते थे। 650 साल पहले यही परमात्मा था, आप और हम भी यही थे ना। उस समय हम यही आरती करते थे ना, कैसे किया करते थे? अपने अपने घर पे करते थे ना, कोई सीडी में रिकॉर्ड थोड़ी थी। उस समय गुरुजी ने बताया माहौल अच्छा था, 2-4 बार के रिपीटेशन से याद हो जाया करती थी। उसके बाद तो हम खुद ही करते थे ना। गरीबदास जी महाराज जी के भगत थे, उस समय भी कोई डीवीडी नहीं थी, कोई टीवी रेडियो नहीं था, खुद किया करते थे ना। खुद करेंगे तो आत्मा ऊपर उठेगी, खुद करेंगे तो आत्मा ऊपर उठेगी। अब मान लीजिए हम गुरुजी के साथ साथ कर रहे हैं, और उसमें वो आगे वाणी, अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम तेरे, या फिर और बहुत सारी वाणियां जो अभी जो गाई थी, कौन सी थी, मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरे विकार। उसी समय आपका रिश्तेदार का फोन आ गया, आप क्या करोगे? सही बोलना, 99% तो उठा लेंगे। अब गुरुजी क्या कह रहे हैं हमें, अब जब तक हम परमात्मा से प्रार्थना नहीं करेंगे तुम्हारे अवगुण वो हारेगा कैसे?
जब वो समय आया जब तो हम लग गए मोबाइल पे। तो अब ये गफलतबाजियों से हमारे को बाहर निकलना है। लगाओ पे लगाओ। लाइट कैसे लगाऊंगी इसके नीचे लगा दीजिए। आगे ले के जा रहा हूँ। भक्तों को गाइडलाइन देता रहे भाई, भक्तों को समझाता रहे। बोले मैं बेवर साथ संगति में आऊंगा, मेरे को मिलना। अब सब मिल रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। बात कर, कुछ बोल भक्तों को। हाँ सच्चाई बोलो। भक्तों के इंटरव्यू ले, भगत क्या बोल रहे हैं, सारे भक्तों के पास जाओ, उनको सच्चाई मिले सबकी। कहां से आए हो भगत जी, पूछो भगत जियों से आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके। पूछो इंटरव्यू तो ले भाई, अब तू ही लेगा सबसे ऊपर में तो इंटरव्यू। सस्ता है। पूछो कहाँ से आए हो? कैसे गुजरात से, धर्मपुर गुजरात से, जिला वलसाड़। आज कैसा लगा? सुशील दास। आज कैसा लगा? आरती आनंद आया? बहुत अच्छा लगा, मालिक दया से बहुत अच्छा लगा भगत जी। तो भूख की आरती करना। हाँ आरती तो हो गया, मालिक ऐसे ही करना घर पे भी। बोलो इधर तो घर पर ही करेंगे मालिक। बातचीत करनी है आपस में, वो प्यार प्रेम से करनी है। एक सिस्टम तो ढंगा लिया थे। हेलो, अपने जो भी प्यार प्रेम से बात करनी है बिल्कुल, क्योंकि देखो अपने को क्योंकि लास्ट साथ संगति है। इसके बाद में तो इतनी ज्यादा सरकार की तरफ से पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। नाइट कर्फ्यू तो आज भी है वैसे, लेकिन फिर भी आज हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम पे रजा करें। तो हमने बहुत ही प्यार प्रेम से, हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अथवा अगर 7 साल से, जब से हमारे गुरुदेव भगवान जेल गए, ये संगत अगर साथ संगतियों से अगर जुड़ जाती है, अगर उन वीडियो पे ध्यान दे लेती है और सही रास्ते पे चल लेती है, आज परमात्मा का एक भी बच्चा नहीं मर सकता था। विधान है परमात्मा का। गुरुदेव कहते हैं मेरे भगत को काला हाथ नहीं लगा सकता। अरे भाई, गुरुदेव ने उसको अपने दरबार का कुत्ता बताया। कुत्ते की औकात है क्या मालिक की तरफ भोग भी लेगा या मालिक के बच्चों को काट लेगा? लेकिन ये कटवाया गया जानबूझ करके, काल ने अपने एजेंट भेज के। अरे राजनीति अगर संत रामपाल जी भगवान कराएंगे तो भक्ति कौन करवाएगा दुनिया में? या कभी आज तक गुरुजी ने कभी करवाई? कभी आदेश दिया? यही हमारी परीक्षा थी। और कोई ऐसा थोड़ी कि गुरुजी आएंगे जब हाथी मंगवा के बरवाड़ा में चक्कर काटेंगे। यही परीक्षा थी हमारी। देश काल और परिस्थिति के अनुसार परमात्मा ऐसी ही परीक्षा लेता है। आरक्षण में बैठा दिया हमारे को। हमारे क्या लेना देना था जगत वालों के साथ में? ना हम वहां अच्छे तरीके से आरती कर सकते, ना मंत्र कर सकते, ना भगवान की चर्चा कर सकते। हमारी जो माता बहनें जो गई थी वहां पे आरक्षणों में, उन जगत वालों की कितनी कुदृष्टि पड़ी होगी। आप और हम अपना जीवन देख लें, जब हमें ये नाम नहीं मिला था 2-4-5% को छोड़ के, हम सब ऐसे ही थे। तो हमारे कितने कर्म फुड़वाए गए और उसी का ये नतीजा है सबकी मर्यादा खंडित। 90% संगत मर्यादाओं से कोसों दूर है। इस भक्ति मार्ग में नाम शुद्धिकरण का कोई ऑप्शन नहीं है। अरे साहेब का नाम अखंड है और सकल सब खंड। भगवान का नाम ही खंड हो जाएगा तो समझो सृष्टि खंड हो जाएगी। परमात्मा ने शब्द से सृष्टि रची है ना, या फिर जेसीबी लगाई थी? और मालिक कहते हैं हम हैं शब्द हम वाणी, और हमसे भिन्न और कुछ नहीं। अगर शब्द खंड हो गया समझो परमात्मा खंड हो गए। तो शुद्धिकरण का कोई ऑप्शन नहीं इस भक्ति मार्ग में।
छेड़ना, बिल्कुल साइड। कौन सा कुछ लगा दो। अरे बस बस ठीक है। जी इसको कोई ना छेड़े, ये ध्यान रखना जी, बिल्कुल साइड बस बस मुझे वो सही हो गया था उस टाइम पे। एकदम इसका ध्यान रखना, कोई इसको ना गिरा दे, ठीक है। ये डोरी है ना, बस इसका विशेष ध्यान रखना और इसका ध्यान रखना। जी थोड़ा वो हलवा प्रसाद आएगा परमात्मा का, थोड़ा थोड़ा और हलवा एडजस्ट परमात्मा के लिए, थोड़ा थोड़ा और किसी को भाई दीवार के अंदर हो जाओ भगत जी। देखो अपनी व्यवस्था है, आप और हमने बनानी पड़ेगी। चलो याद सीढ़ियों में कोई भाई ना बैठे, यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ दो, पीछे से आने जाने के लिए थोड़ी सी वो जगह छोड़ दो। माई इधर आ जाओ, माइया इधर बैठो। और उसको हिसाब कर रखा गया। एक मिनट मेरे को दे दे। कितना टाइम खर्च होएगा? 2 GB तो पड़ा है। एक मिनट जरा दिखा, मैं बोलूं कुछ। सत्संग भाई और बहनों, अभी परमात्मा की संध्या आरती जो है वो कंप्लीट हुई है और अब पूज्य गुरुदेव भगवान को, सारी सृष्टि के रचनहार को हलवे प्रसाद का भोग लगने जा रहा है। तो एक बार ये वीडियो जो है वो डिस्कनेक्ट किया जाएगा और 4-5 मिनट के बाद में हम दोबारा से लाइव आएंगे। तो आप जी भोग प्रसाद की आरती के लिए आप जी दोबारा से जो है वो जुड़िएगा। सत्साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कर दो।